आइए सभी 2 मिनट श्री बांके बिहारी के चरणों में अरदास करेंगे। उसके बाद कथा कर स्वागत करेंगे। श्री राधे राधे राधे।
बोलिए बांके बिहारी लाल श्री राधे। आज कथा का पंचम दिवस यानी कि 5वां दिन, पंचम दिवस की वेला में आज की कथा सूर्य वंश में चलेगी, उसके बाद चंद्र वंश की ओर चलेंगे। लेकिन अभी सूर्य वंश में ही सुनाएंगे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कल की कथा में सुनाया था कि कल भक्त प्रहलाद को भगवान श्री हरि नारायण ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद ने राजपाट संभाला। प्रहलाद का विवाह हुआ। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र होते हैं राजा बलि। तो ये जानते कि राजा बलि पुनर्जन्म में कौन थे। राजा बलि दानवीर राजा थे, लेकिन पुनर्जन्म में यही राजा बलि एक जुआरी थे, जुआ खेलते थे। और जुआ खेलने के बाद वैश्याओं के कोठे पर जाते और वैश्याओं का मुजरा देखते थे। एक वैश्या से इन्हें प्रेम हो गया और उसी वैश्या पर धन लुटाते थे। एक दिन इन्होंने देखा कि एक दिन यही जुआरी जब जुआ खेलता है तो जुए में अनंत पैसों को जीत जाता है। जुए में जीते हुए पैसों का सोने का हार बनवा के और वैश्या को देने के लिए जाता है। वैश्या को देने के लिए जब ये हार चला तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने इसे मृत्यु ने घेर लिया और भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने पछाड़ खा करके गिर गया। हाथों में सोने का हार है। इसने सोचा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। ये जो सोने का हार है ये वैश्या तक नहीं पहुंचेगा, हमारी प्रेमिका तक नहीं पहुंचेगा। तो ये जुआरी वही सोने का हार भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देता है। यम के दूत जब प्राण लेने के लिए आए तो यम के दूत प्राण लेकर के यमलोक में पहुंचे। यमलोक में यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा कि भैया चित्रगुप्त, अरे जरा देखो तो इसने कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है। चित्रगुप्त ने फाइल उठाई, खोल करके देखा तो कहा, महाराज इसने तो जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं है। बोले सारे के सारे पाप किए, मात्र एक पुण्य किया है। कौन सा पुण्य? बोले वो भी जानबूझ के नहीं, वो तो इसको मौत ने घेर लिया था, इसलिए सोने का हार भोले बाबा को चढ़ा दिया था। यदि मौत नहीं घेरती तो ये सोने का हार वैश्या को देने जाता। वो तो मौत ने घेर लिया, इसलिए वो सोने का हार भोले बाबा को चढ़ा दिया, अन्यथा वो भी पुण्य नहीं करता। यमराज जी ने कहा, भैया बताओ पहले क्या भोगना चाहते हो? पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप भोगना चाहते हो? पुण्य तो थोड़ा सा है और जीवन में पाप ही पाप किया है। जुआरी ने कहा, पाप तो भोगना ही भोगना है, और पाप को भोगते भोगते कहीं हालत ऐसी ना बचे कि मैं पुण्य का आनंद भी ना ले पाऊं। इससे पहले मैं पुण्य भोगना चाहता हूँ। वैसे तो रोना ही है, और रोने के बाद फिर हंसो तो क्या फायदा? बोले पहले मैं पुण्य भोगना चाहता हूँ। बोले क्या चाहते हो? जुआरी ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए इंद्र बनना चाहता हूँ। इंद्र बना दिया। जुआरी को इंद्र बना दिया और वो जुआरी इंद्रासन पर बैठ करके स्वर्ग लोक में अप्सराओं को नचाने लगा।
अप्सराओं के नृत्य को देखने लगा। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, अरे भैया कितना बड़ा मूर्ख है। अरे जीते जी वेश्याओं का नाच देख के नहीं पेट भरा, जीते जी वेश्याओं का मुजरा देखता रहा और मरने के बाद एक पुण्य कमाने का मौका मिला, उसको भी हाथ से गवाए दे रहे हो। ज्वारी की आंखें खुल गईं उसी समय। बात तो सही कह रहे हैं। तो उसने इंद्रलोक दान कर दिया, पूरा स्वर्ग लोक दान कर दिया। अब देवताओं में विचार हुआ कि इसने इतना बड़ा पुण्य कमा लिया, पाप तो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि जो स्वर्ग लोक ही दान कर दे, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन था तो इंद्र, तो पूरा स्वर्ग लोक दान कर दिया। देवताओं ने विचार किया, इसने पाप इतना किया है तो देवताओं के कुल में भी भेजना ठीक नहीं, बोले इसको दैत्य कुल में भेजा जाए। तो दैत्य कुल में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके आए। बोलिए भागवत महापुराण की। विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके आए। तो राजा बलि का नियम था कि उनके दरवाजे पर कोई भी जाता खाली हाथ नहीं आता था। राजा बलि मरने से पहले उन्होंने पुण्य किया, और मरने से पहले पुण्य क्या किया, सोने का हार भगवान को अर्पण कर दिया। यमलोक में भी जाकर के दान किया, और जब जन्म मिला तो जन्म से लेकर के दान ही करते चले आए। उनके दरवाजे पर जो भी जाता उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते थे। देवताओं से भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं दैत्य कुल में भूषण कश्यप और अदिति के ग्रस्त जीवन में 52 अवतार लूंगा। भगवान ने 52 अवतार क्यों लिया? देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए 52 अवतार धारण करके प्रभु आए अदिति मैया के ग्रस्त जीवन में और कश्यप ऋषि के। तो भगवान श्री हरि नारायण जो 52 अवतार धारण किए थे, छोटी मोटी भिक्षा मांग करके भृगु महाराज को देने लगे। भृगु महाराज को छोटी मोटी भिक्षा देने लगे। तो भृगु महाराज ने कहा कि यदि हमें प्रसन्न करना है तो जाओ राजा बलि के दरवाजे पर त्रिलोकी की भीख मांग करके लाओ। भगवान श्री हरि नारायण त्रिलोकी की भीख मांगने के लिए चले। 52 भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। 52 भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। हर सा रहे देव हर सा रहे। हर सा रहे देव हर सा रहे। ओ 52 भगवन का, 52 भगवन का, 52 भगवन का हुआ
हाथ कमंडल छाता सोहे, हाथ कमंडल छाता सोहे, हाथ कमंडल छाता सोहे, ओ हाथ कमंडल छाता सोहे, हाथ कमंडल छाता सोहे। इनकी झांकी, इनकी झांकी, इनकी झांकी बनी है विशाल, देव हर साए रहे, बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। राजा बलि के द्वारे जाके, बलि के द्वारे जाकर, राजा बलि के द्वारे जाके, राजा बलि के द्वारे जाकर, ओ राजा बलि के द्वारे जाके, राजा बलि के द्वारे जाकर, ओ राजा बलि के द्वारे जाके, राजा बलि के द्वारे जाकर, तीन पग भूमि, तीन पग भूमि, तीन पग भूमि मांगी दान, देव हर साए रहे, बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे, बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे, बामन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे, बामन भगवन का हुआ अवतार, देव भगवान श्री हरि नारायण बामन अवतार धारण करके राजा बलि के दरवाजे पर चले। राजा बलि ने जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान को देख करके प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करामते, ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षात् मने त्वार्यव गुरु धर्म। भगवान श्री हरि नारायण जैसे ही राजा बलि के दरवाजे पर गए तो राजा बलि ने प्रभु को प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करामते। प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ। ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षात् मने त्वार्व गुरु धर्म। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दर्शन करने के बाद मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। ब्रह्म ऋषिणाम तपः साक्षात्, आपके दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। हे ऋषिदेव आइए पधारिए और मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो।
भगवान ने कहा मुझे क्या चाहिए, मैं ठहरा एक बाल ब्रह्मचारी, मेरी मैया ने मुझे हाथ में कमंडल दिया है प्यास लगे तो पानी पीने के लिए, और एक हाथ में छाता है धूप से और बारिश से बचाव के लिए, और भला मुझे क्या चाहिए। भगवान ने जैसे ये बात कही, राजा बलि ने कहा नहीं प्रभु मांगो, क्या मांगना चाहते हो। राजा बलि हट करने लगे। राजा बलि के बार बार कहने पर भगवान ने कहा ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, हमें मात्र 3 पग भूमि दान कर दो। 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में भला क्या हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, देना चाहते हो तो बस इतना ही दीजिए और हम कुछ नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा, भगवान की बात सुन के राजा बलि ने कहा ठीक है जाओ दिया। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। और जो संकल्प की बात आई तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य समझ गए। बोले ये कोई साधारण बालक नहीं है। अंतर ध्यान करके देखा तो समझ गए कि ये तो स्वयं श्री हरि नारायण यहाँ पधारे बाल रूप में। और भगवान का जो स्वरूप था ना, भगवान का स्वरूप देख करके राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली, राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला ने जैसे प्रभु को देखा, प्रभु के स्वरूप को देखा, तो उसी समय कहा कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसकी माँ होती और ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने मन ही मन में वरदान दे दिया, एवमस्तु ऐसा ही होगा। भगवान ने ये वरदान दे दिया। शुक्राचार्य ने जैसे देखा कि श्री हरि नारायण पधारे हैं, तो संकल्प की बात आई। भगवान ने राजा बलि के अंजलि में जल देने लगे तो शुक्राचार्य ततैया बन करके बैठ गए। पहले तो समझाया कि राजन, जिसे तुम 3 पग भूमि दान करने जा रहे हो ना, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये पार ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए मान जाओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो राजा बलि ने जो प्रभु का नाम सुना तो राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, यदि प्रभु श्री हरि नारायण स्वयं मेरे दरवाजे पर पधारे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा बलि को समझाया, राजा बलि नहीं माने, संकल्प करने लगे। तो भगवान अंजलि में जल करते हैं तो शुक्राचार्य ततैया बनकर के सागर की नोक में बैठ गए। और जैसे जल को अंजलि में देने लगे तो पानी रुक जाता है। भगवान ने समझा कि इसमें कोई कूड़ा करकट अटक गया है, तो भगवान ने एक सीख ली और सीख लेके सागर की नोक में डाली तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य बाहर निकल करके आए, आंख पे हाथ रखा और कह रहे हैं कि लेते हैं कोई देते हैं कोई, आंख शुक्र ने व्यर्थ में खोई। राजा बलि संकल्प करने लगे, संकल्प कर दिया। और जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की। विराट रूप भगवान ने जैसे ही धारण किया तो राजा बलि भगवान के अंगुष्ठ बराबर हो गए, पांव के अंगूठे के बराबर। भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया है। राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो नाइंसाफी है। भगवान ने कहा इससे आपको क्या मतलब, मेरे पांव हैं, मैं छोटे करूं या बड़े करूं, इससे आपको क्या। बलि ने कहा प्रभु कोई बात नहीं।
3 पग भूमि दान करने लगे। भगवान ने एक पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पांव भगवान ने आकाश में रखा। तो ब्रह्मा जी को भी मौका मिला। ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु श्री हरि नारायण के पांव आ रहे हैं। अरे कहाँ प्रभु के चरण नसीब होते हैं, यही मौका है। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री हरि नारायण के पांव के नीचे अपना कमंडल लगा दिया और प्रभु के चरणों को धो करके वो जल कमंडल में ले लिया, जिसकी गंगा मैया बनी है। बोलो गंगा मैया। तभी तो कहते चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ब्रह्मा जी ने जल कमंडल में लिया, जिसकी गंगा मैया बनी। भगवान ने 2 पग में आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग बचा तो भगवान कहने लगे राजा बलि कहो, आप तो कह रहे थे 3 पग में क्या होगा, झोपड़ी भी नहीं बन पाएगी। अब बताओ मेरा एक पैर अभी बाकी बचा है। तो राजा बलि ने सर झुका दिया और सर झुका करके कहा प्रभु एक बात बताओ। बोले दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? माने दान करने वाला बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा कि दान करने वाला बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने सर झुका दिया, प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो। और भगवान ने जैसे ही तीसरा पांव राजा बलि के सिर पे रखा तो राजा बलि पाताल में धंस जाते हैं, पाताल लोक में धंस गए। रत्नमाला को क्रोध आ गया। रत्नमाला जो अपने पुत्र की जिज्ञासा कर रही थी ना, रत्नमाला ने कहा कि काश ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। तो वही रत्नमाला आज खड़ी खड़ी भगवान से कहती है कि कैसा पुत्र है। अरे मैं तो इसे अपने पुत्र की जिज्ञासा रख रही थी, पुत्र बनाने की, लेकिन इसने तो मेरे पिता का सब कुछ हर लिया। मेरा मन करता है कि मैं इसके प्राणों को हरू। भगवान ने कहा ये भी इच्छा तुम्हारी द्वापुर में पूरी होगी। इसलिए वो पूतना बन करके आई द्वापुर में।